हर टाइम लास्ट 16 साल से जब बजट हाउस में सुनती हूँ तो लगते बहुत कुछ मिला है, जब घर में जाके पढ़ती हूँ तो लगते कितना कुछ मिलना चाहिए, क्या मिला एक्चुअली। वो पॉवर्टी का बात मैडम ने किया है, मुझे लगता है मैडम को ज्यादा गांव में जाना चाहिए, तब पता चलेगा पॉवर्टी किसको बोलते हैं। उनका सिक्योरिटी, उनका प्रोटोकॉल में शायद वो सिग्नल में कभी खड़े नहीं हुए गाड़ी उनका, तब पता चलते बच्चे कैसे गाड़ी के आके गाड़ी धोने लगते, कैसे धूप बेचते, कैसे जिम्नास्टिक दिखाते। ये शायद वो कभी रहेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा पॉवर्टी का हाल क्या है देश में। ये पॉलिटिक्स, ये पार्टीज, ये सरकार हर टाइम इलेक्शन के साथ बजट होते हैं। क्यों? डेवलपमेंट होता तो नीडेड के लिए डेवलपमेंट चाहिए, देश का कहाँ पे क्या चाहिए, बी फॉर बीजेपी, बी फॉर बिहार, बी फॉर बंगाल, लेकिन नहीं, क्योंकि बंगाल वोट नहीं दिए इसलिए ये भी इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करे डेवलपमेंट। और बिहार इलेक्शन है, शायद वो लोग बहुत वोट देंगे ये सोच के उसका एलोकेशन हुआ, लेकिन मुझे लगता है हमेशा अगर हम सब लोग इसमें ध्यान दें, डेवलपमेंट किस लिए चाहिए, कितना चाहिए, कहां तक चाहिए। मुझे पता है टाइम कम है लेकिन बहुत कुछ बोलना था। मुझे एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन भी है, अगर हम लोग जितना माइक्रोफोन है उसके साथ एक लाइज डिटेक्टर लगा दे तो पता चलेगा कौन कितना झूठ बोल रहे हैं, कहां तक झूठ बोल रहे हैं, कितना झूठ बोलते हैं हाउस में। तो इसमें यह भी पता चलेगा जो मिनिस्टर के पीछे बैठ के थप 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 करके साउंड देते उसका साउंड ज्यादा है और या लाइव डिटेक्टर का टा 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 वो साउंड ज्यादा है। देश को यह भी जानना चाहिए झूठ कहाँ है, सच कहाँ है। और मुझे लगता है ये सिस्टम बनने से सच ज्यादा होते रहेंगे और झूठ कम होते जाएंगे। थैंक यू। अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने 50 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 11,21,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री जी ने अपनी भाषण की शुरुआत ही सरकार के एफर्ट्स को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बजट का फोकस्ड ग्रोथ पे है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे है और एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइडिंग मिडिल क्लास पे है। ये बजट एक गाइडिंग फोर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और ये इस बजट का ही परिणाम है कि इतने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी हमारा देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी, मेरे को अपनी बात पूरी करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। नो नेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट रिस्पेक्टिंग इट्स फार्मर्स। किसान हमारे अन्नदाता है, अन्नपूर्णा देवी का साक्षात स्वरूप हमारे किसान है। काफी सारी ऐसी योजनाएं जो आत्मनिर्भर विचारधारा से किसानों को सशक्त करने के लिए लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो, जो 100 जिले जिसमें कम उत्पाद होते हैं वहां पर लगभग 150 करोड़ किसानों को ये योजना जो है वो फायदा देगी। वो फसल विविधीकरण हो, सिंचाई हो या ऋण उपलब्ध कराना हो, इस योजना के तहत किसानों को सशक्त किया जाएगा। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण होगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी। सर, आई हैव इनफ टाइम, आई नो। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के तहत तूर, उड़द, मसूर दाल जैसे जो उत्पादन है उसको भी पूरा किया जाएगा। आप कम समय दे रहे हैं इसीलिए हम फोकस पे आते हैं। दलितों का उत्थान के लिए सरकार ने क्या काम किया। पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी किताब दलित देवो भव में लिखा था, जिस दिन समता की आधारशिला पर बनेगा सुदृढ़ वितान, धन्य होगा यह देश और संगठन हमारा होगा अत्यंत महान। जब भारत के भार पर सुशोभित होगी जाति समता की पताका, तब मिटेगी इस देश की दारुण दुखों की राका। इसी को आधारशिला बनाते हुए एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। इसी को अपनी आधारशिला बनाते हुए दलितों के लिए बहुत काम हुआ। उसके कुछ आंकड़े हैं जो हम पेश करना चाहेंगे। महिलाओं को अनुसूचित, जो महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, उनको पहली बार ऐसी 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको 5 साल में 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। दलितों के लिए जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। Thank you. Please conclude. Please conclude. Give me 5 minutes, sir. Please let me complete. It is not possible. 10 parties. Please, madam. 10 parties together have been allotted only 17 minutes. Already you took 7 minutes. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2024 में लगभग 4.5 लाख ऐसी छात्रों को 5 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 18 लाख छात्रों को 437 करोड़ की राशि दी गई है। सर, अनुसूचित जनजाति बिहार में लगातार जातियों को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था जब विपक्ष की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी बेलची गांव गई थी हाथी पे चढ़कर, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लाभ के लिए दलितों को प्रताड़ित किया गया। जब लालू यादव जी आज समाजवाद पे बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, पर ये बात सत्य है कि अगर सबसे ज्यादा दलित को प्रताड़ित किया गया था तो वो उन्हीं की शासनकाल में किया गया था। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके प्रयासों सर 5 मिनट्स जिनके प्रयासों की वजह से आज निफ्टेम जैसे जो इंस्टीट्यूट है वो बिहार में आ रहे हैं और आने वाले समय में बिहार ईस्टर्न हब में एक जो फूड प्रोसेसिंग है उसका एक नोड बनेगा। आईआईटी पटना को विस्तृत किया जाएगा। सर 2 मिनट। थैंक यू। प्लीज 4 पंक्ति पढ़कर हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। सर, बिहार के गौरव को और बिहार की जो इतिहास रहा है उसको बार बार इस सदन में उछाला जाता है। बिहार के खिलाफ कई सारे बात विपक्ष कहते हैं। 5 पंक्ति सर हम पढ़ेंगे। चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ मैं, मांझी सा जिद्दी हूँ मैं, बोध गया में सिद्धि हूँ मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं, शेर का दहाड़ हूँ मैं, हाँ बिहार हूँ मैं, मिथिला की मिठास हूँ मैं, वैशाली का इतिहास हूँ मैं, मगध का साम्राज्य